शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अगर पावर अडिग रहते हैं और अपना निर्णय नहीं बदलते हैं तो एनसीपी में अगले अध्यक्ष का चुनाव एक बड़े राजनीतिक तमाशे में बदल सकता है। सांसद सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, पर शरद पवार की पार्टी पर सबसे मजबूत पकड़ उनके भतीजे अजीत पवार की। क्या शरद पवार अपनी बेटी की जगह अपने भतीजे अजीत पवार को पार्टी की कमान देना चाहेंगे? पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अरे चुबंड, अरे वेळांनो तुम्ही विनंती करू शकता, आम्हाला म्हणतील बस खाली। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद जब एनसीपी के कार्यकर्ता नेता दुखी हो रहे थे, शरद पवार से पद पर बने रहने की गुहार लगा रहे थे, अजित पवार के चेहरे पर अलग ही गुणाभाग चल रहा था। उनके चेहरे पर खलबली थी। पवार के इस्तीफे पर आ रही प्रतिक्रियाएं देखकर अजित पवार थोड़े तनाव में भी नजर आ रहे थे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद आसपास का माहौल भारी हो चला था। पवार से पद पर बने रहने की गुहार लगाई जा रही थी। कई नेता रो पड़े थे, पर अजित पवार तो मानो अलग ही दुनिया में थे। किसी को डांट रहे थे, किसी को फटकार रहे थे। अजित पवार एनसीपी के अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कहा कि पवार का इस्तीफा देने का फैसला सही है। उन्होंने शरद पवार की सेहत का हवाला देते हुए ये भी कहा कि ये फैसला कभी न कभी तो लिया ही जाना था। गैरसमज करून घेता है की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळे आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला है। भारतीय राजनीति में कई पार्टी प्रमुखों के सामने जब पार्टी की कमान दूसरी पीढ़ी को देने का समय आया और उनके सामने विकल्प भाई भतीजा या अपनी संतान थी, तो कभी भाई या भतीजे को पार्टी की कमान नहीं मिली। महाराष्ट्र में शिवसेना के समय में भी यही हुआ। राज ठाकरे को पार्टी छोड़नी पड़ी। यूपी में मुलायम सिंह के जीते जी पार्टी की कमान शिवपाल यादव को नहीं मिली। अखिलेश यादव ही पार्टी के सर्वेसर्वा बने। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी 3 बार की सांसद है। शरद पवार अगर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं और एनसीपी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, तो क्या वो अपनी बेटी को आगे करने में सफल रहेंगे? क्या अजित पवार इस सूरत में पार्टी में विद्रोह कर सकते हैं? अजित पवार ने अपनी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं छुपाई। वो कह चुके हैं कि 2024 से पहले ही वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके उलट सुप्रिया सुले की छवि घाघ नेता की नहीं है। वो विवादों से भी ज्यादातर दूर रहती है, कभी लाइमलाइट लेने की कोशिश करती नहीं दिखती। लोकसभा में सवाल पूछती है, कई प्राइवेट मेंबर बिल ला चुकी हैं, मुखर रहती है। सदन के अंदर उनके भाषण हेडलाइन बनते हैं। लोकसभा में उनकी मौजूदगी 100% के आसपास है। हर पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी कार्यकर्ता सुप्रिया सुले को ताई कहकर संबोधित करते हैं। अजित पवार जहां आज पूरे दिन तने हुए हड़बड़ाए से दिख रहे थे, सुप्रिया सुले के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। 2006 में सुप्रिया सुले ने इंडिया टुडे से कहा था, मैं अपने आप को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देखती, ये समय ही बताएगा। सिर्फ खून की वजह से राजनीतिक विरासत नहीं मिलती। हर कोई कहता है मेरे पिता यशवंत राव चौहान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। देखेंगे मैं अपने पिता की विरासत के लायक हूँ भी या नहीं। एनसीपी के अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए एक और नाम जो उछल कर आ रहा है, वो है रोहित पवार का। 40 से कम उम्र के रोहित पवार शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं। कर्जत जामखेड़ से विधायक है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मंगलवार को रोहित पवार ने भी सिल्वर ओक पर शरद पवार से मुलाकात की थी। आज तक ब्यूरो।